अब हम सूरदास का अगला पद पढ़ेंगे। हरि सब भाजन फोरि पराने। यहाँ सूरदास जी ने कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में से एक गोकुल लीला, जिसमें वो माखन खा रहे हैं, किस तरह से माखन खाने के लिए वो इधर उधर जाते रहते हैं, अपना बाल लीला दिखाते हैं, इसका वर्णन किया गया है। जब कृष्ण छोटे थे, मक्खन उन्हें दूध दही मक्खन बहुत प्रिय था, तो वो कहीं भी किसी के घर चले जाया करते थे, वहाँ से मक्खन चुरा लिया, कुछ मटके फोड़ दिए, कुछ कर दिए। तो ये जो बाल लीलाएं हैं, इनका सूरदास ने बहुत सुंदर वर्णन किया है, और उसी का एक वर्णन अब इस वाले पद में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, हरि सब भाजन फोरि पराने, हाँक देत पैठे दे पेला नैकु न मन ही डराने, सीके छोरी मारी लरिकन को माखन दधि सब खाई, भवन मचो दधि कांदो लरिकन रोवत पाई जाई। इसमें एक ग्वालिन है जिसके घर में कृष्ण भगवान घुस गए हैं सारे अपने मित्रों को लेकर, और उनके दूध दही के बर्तन फोड़ दिए हैं, उनके बच्चों को भी ठोक पीट दिया है जिन्होंने विरोध किया। और ग्वालिन जब अपने घर आई है तो वो देख रही है कि किस तरह से सब अस्त व्यस्त पड़ा है, तो उस स्थिति का वर्णन किया गया है। क्या कहते हैं कि हरि सब भाजन फोरि पराने। हरि कौन है? कृष्ण। कृष्ण ने सारे जो दूध दही के भाजन यानी बर्तन थे वो सब फोड़ दिए हैं, गिरा दिए हैं, तोड़ फोड़ कर दिए हैं। हाँक देत पैठे दे पेला नैकुन मन नहीं डराने, वो बिल्कुल शोर मचाते हुए, हाँक देते हुए अंदर, घर के अंदर घुस गया है, और ऐसा करते हुए उसके मन में जरा भी डर नहीं था। उसने बल्कि न केवल वो अंदर घुस गया शोर मचाते हुए निडर होकर, बल्कि सीके छोरी मारी लनकर को, उसने जो सीके पे, सीका जानते हैं आपकी छत से एक ऐसा टोकरी टाइप पात्र लटका रहता है और उसमें दूध दही के बर्तन रख दिए जाते हैं, उसे सीका कहते हैं। तो कृष्ण ने ग्वालिन के घर में, सूने घर में घुसकर न केवल शोर मचाते हुए सारे बर्तन फोड़ दिए, बल्कि सीके पे जो दूध दही रखा हुआ था उसको भी खोल लिया है, और जो उसके बच्चे थे जिन्होंने विरोध किया, मारी लड़कन को, उनको मार पीट के अलग बिठा दिया है, और माखन दधी सब खाई, जितना उसमें मक्खन था, दही था, वो सब खा लिया है। भवन मच्यो दधी कांदो लरिकन रोवत पाई जाई। अब ये कौन कह रहा है? जो ग्वालिन है वो अपना सारा घर की स्थिति का वर्णन यशोदा माँ के सामने जाकर कर रही। तो वो कह रही कि यशोदा, जब मैं अपने घर गई तो भवन मच्यो दधी कांदो, दूध दही का कांदा मच गया था, यानी कीचड़ मच गया था, सब जगह दूध दही फैला हुआ था मेरे घर में, और लरिकन रोवत पाई, और मैंने जब जाकर देखा तो सारी जगह दूध दही फैला था और मेरे बच्चे रो रहे थे। लड़कन यानी लड़के बच्चे जो उसके थे वो रोवत पाई जाई, जब मैं वहां पहुंची तो वो रो रहे थे। सुनऊ सुनू सभी हन के लड़का 1300 कहूँ नाही। तो ग्वालिन बता रही है कि हे यशोदा, मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को सुना है, सारे बच्चे शैतानियाँ करते हैं, सबके छोटे बच्चों के बारे में सुना है, लेकिन तेरे जैसा बच्चा तो, तेरे जैसा बेटा तो किसी का नहीं सुना मैंने। इतना शैतान है कि ऐसा बच्चा तो कहीं नहीं देखा। हाटनी बाटनी गलिन कहूँ को चलत नाही डर पाही। वो हाट में यानी बाजार से, रास्तों में, गलियों में, कहीं भी चलते हुए जरा भी डरता नहीं है। जहाँ उससे मन होता है वहीं से वो चलता है, बिना किसी भय के, निडरता पूर्वक इधर उधर जहाँ होता है वहीं चल देता है। और ऋतुआए को खेल कन्हैया सब दिन खेलत फाग। ये तो हमने सुना था कि जब फाग की ऋतु आती है तो सब होली खेलते हैं, फाग यानी होली, सब होली खेलते हैं, लेकिन वो कब खेलते हैं? जब ऋतु आती है, जब मौसम होता है, होली का समय आता है तब। लेकिन तुम्हारा बेटा कन्हैया तो हर दिन ही होली खेलते रहता है, सब जगह जाता है, वहीं पर तोड़ फोड़ मचा देता है, दूध दही फैला देता है, तो ऐसा लगता है वो हर दिन ही होली खेलते रहता है। रोक रहत गई गली सांकरी टेढ़ी बांधत पाग। और टेढ़ी जो छोटी छोटी गलियां हैं सकरी, उनमें वो खड़े रहकर आने जाने वालों को रोक लेता है, ग्वालिनियों को रोक लेता है, और बड़ी ठसक से वो अपने सिर पर टेढ़ी पाग बांधता है। पगड़ी भी कैसी टेढ़ी, उसी से लगता है कि वो बड़ा शैतान है, बहुत टेढ़ापन उसके रग रग में समाया हुआ है।
बारे ते सुत ये ढंग लाए, मन ही सिहाती। और वो कहने लगी, यशोदा से शिकायत करते हुए ग्वालिनी कहती है कि अभी तो तुम्हारा बेटा छोटा है, बारे ते, बारे यानी अभी बच्चा है, बालक बालक है अभी तुम्हारा बेटा, तभी उसके ये ढंग है, तब आगे पता नहीं क्या होगा। मन ही सिहाती। वो कर तो रही है यशोदा माँ से कृष्ण की शिकायत, लेकिन मन ही मन में क्या हो रही है, प्रसन्न हो रही है, उसे अच्छा लग रहा है। कृष्ण की यही लीला है कि वो शैतानियाँ भी कर रहे हैं, दूध दही फैला रहे हैं, आते जाने वालों को छेड़ रहे हैं, लेकिन उनकी हर क्रीड़ा से लोग आनंदित हो रहे हैं। तो ग्वालिनी भी यशोदा माँ के पास शिकायत लेकर गई है, लेकिन सूरदास ने वर्णन देखिए कैसा किया है कि वो मुंह से तो ये कह रही हैं कि बारे ते सुत ये ढंग लाए, तुम्हारा बेटा अभी छोटा है, बचपन में से ही उसके ऐसे रंग ढंग है, लेकिन ये कहते हुए वो क्या कर रही हैं, मन ही सिहाती, मन ही मन में प्रसन्न हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सब माहौल उसे पसंद है, वो खुश हो रही है उसमें। सुने सूर ग्वालिन की बातें, सकुच महिर पछतात। जबकि महिर बाबा की जो पत्नी है यानी यशोदा माँ है, वो तो ग्वालिन की बातें सुनकर मन ही मन पछता रही है, संकोच कर रही है कि अरे देखो मेरे बेटे की शिकायतें आ रही हैं, लेकिन शिकायत करने वाला स्वयं प्रसन्न हो रहा है मन में। तो ये जो बाल लीलाएं हैं कृष्ण की, एक एक छोटी छोटी क्रीड़ा है, ब्रज के सब लोग उसका आनंद उठाते थे, चाहे वो माखन चुरा लें, चाहे दूध दही के बर्तन फोड़ दें, चाहे आने जाने वालों को छेड़ लें, रोक लें, बांसुरी बजा लें, किसी का सामान छुपा लें। ये ऐसी क्रीड़ाएं हैं जिनका बहुत सुंदर वर्णन सूरदास ने अपने पदों में किया है और ब्रजवासियों को दिखाया है कि वो इन सब चीज़ों से कितना आनंद लेते थे। ठीक है।